ये कल हम आए थे असर के टाइम पे यहाँ पर। ये शांगला टॉप है और शांगला टॉप मिंगोरा। तो ये इस टाइम हम लोग बिल्कुल टॉप पे खड़े हुए हैं। ये शांगला है और ये पहाड़ों की बिल्कुल टॉप है ये। और इस टॉप के ऊपर ये होटल बना हुआ है हिल टॉप के नाम से, ग्रीन हिल टॉप के नाम से ये होटल बना हुआ है। और रात हमने यहीं पर स्टे किया था और बहुत मज़ा आया। सुबह बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है और आते हुए तो खैर मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन ये शांगला टॉप से जाते हुए मिंगोरा तक की मैं वीडियो भी बना लेता हूँ। आपको ये पूरा रास्ता भी दिखा देता हूँ कि इसका रास्ता कैसा है, क्या नहीं है। ये तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर जो है ना ये पड़ रहा है यहाँ से। वैसे टोटल जो रास्ता है वो तकरीबन 40 किलोमीटर तक है मिंगोरा तक, मेन मिंगोरा तक। यहाँ से लेके 40 किलोमीटर तक का एरिया है। तो अगर आप लोग भी आते हैं और ये शांगला टॉप की तरफ आपका भी चक्कर लगता है तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। हिल टॉप के नाम से होटल है। इसका व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी होटल तो एवरेज है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, मतलब एवरेज है। तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, लेकिन ये कि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। और अभी तकरीबन सुबह के 9:15 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी हम लोग हमने तैयारी वगैरह पकड़ ली जाने के लिए। अभी हम लोग मिंगोरा की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी रास्ते की भी आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। और ये जो रोड है ये मिंगोरा से आ रही हूँ, तो ये शांगला टॉप, आगे फिर बिशाम, और ये आगे जाके चिल्लास और बाबूसर पास, ये रास्ते से आप जा सकते हैं। बाबूसर पास नारान भी जा सकते हैं आप, लेकिन वो आप कब जा सकते हैं जब सर्दियों में रोड बंद होता है। बाबूसर टॉप वाला जो रोड बंद होता है तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता पूरा खुला होता है। तो यहाँ से बाबूसर टॉप का जो फासला है वो तकरीबन 300 किलोमीटर है। और अगर आप मोटरवे से घूम के नारान से आते हैं मानसेरा तो वहाँ से 315 किलोमीटर है। तो खैर गर्मियों में तो आप अगर जाना चाहते हैं तो आप गर्मियों में तो आपको वहीं से जाना पड़ता है, वो रास्ता करीब पड़ता है। यहाँ से तकरीबन आपको 100 किलोमीटर का जो फासला है वो ज़्यादा पड़ता है। लेकिन सर्दियों में अगर आप आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपकी मजबूरी होती है, क्योंकि बाबूसर पास वाला रास्ता बंद होता है और ये खुला होता है। तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। तो खैर हमने अभी पैकअप वगैरह कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं उसकी तरफ, मिंगोरा की तरफ। तो ये पूरी जगह ये देखें, नीचे ये पार्किंग बनी हुई है और ये देखें ये एंट्रांस है नीचे से, ये पूरा नीचे से रास्ता आ रहा है। फिर यहाँ पर ये पार्किंग बनी हुई है और ये पूरा व्यू है। अब ये देखें आप, बादल देखें, मतलब ये बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे ये बना हुआ है ये होटल। तो ये बादल वगैरह देखें, ये अभी सुबह बारिश हुई, देखो कुर्सी इन्होंने उल्टी रखी है। और ये है व्यू, ये देखें। तो अभी हम निकल रहे हैं मिंगोरा के लिए और इंशाल्लाह फिर रास्ते की भी आपसे डिटेल शेयर करते हैं। मिंगोरा जाते हैं, मिंगोरा में नाश्ता वगैरह करते हैं। यहाँ पर भी खाने पीने का प्रोग्राम है, यहाँ पर भी आप नाश्ता भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। लेकिन इनके रेट्स जो है ना वो, अगर एक मिसाल कि आप एज़ आ नॉर्मल रेट से कंपेयर करते हैं, जैसे मिंगोरा में अगर हम नाश्ता करते हैं यहाँ करते हैं, तो यहाँ अगर आप करते हैं तकरीबन 3 से 4 गुना का फ़र्क आ रहा है रेट के अंदर। तो ये कि आप खाना बाहर भी खा सकते हैं, यहाँ पर भी खा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे आपको समझ आए तो आप उस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। और व्यू जो है ना यहाँ का मुझे बहुत पसंद आया। सुबह तकरीबन 6 बजे जब हमने फजर पढ़ी उसके बाद बारिश स्टार्ट हुई थी। तकरीबन 1-1.5 घंटा बारिश हुई है बेहतरीन। इसलिए देखें दरख्त वगैरह भी धुल गए और ग्रीनरी बढ़ गई है। ये बिल्डिंग है पूरी होटल की। तो चले अभी निकलते हैं मिंगोरा के लिए। बारिश के साथ मौसम जो है ना वो बेहतरीन हो गया। टेम्परेचर मिंगोरा की, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ की टेम्परेचर है दिन में 24-25 और मिंगोरा की जो टेम्परेचर है वो तकरीबन है दिन में 35, 36, 37।
तो टेम्परेचर का भी फ़र्क है। गर्मियों में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी बड़ा बेहतरीन किस्म का टेम्परेचर आपको मिलता है। तो चलें आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। अच्छा, रूम के अगर मैं आपको चार्जेस बताता चलूँ तो रूम जो है ना, चार्जेस इनके अलग अलग हैं। मतलब 7,000 के अंदर डिलक्स रूम है, 7,000 रुपये इनके चार्जेस बोलते हैं, लेकिन ये आपको 4,000 में दे देते हैं। और उससे अगर बड़ा कमरा आप लेते हैं तो उसके 15-16 हज़ार रुपये हैं, लेकिन वो कि आपको तकरीबन 10-12 हज़ार के अंदर मिल जाता है। तो ये इनके चार्जेस है। और रूम जो है ना वो मतलब एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है और बुरे भी नहीं है, मतलब एवरेज है। ये देखें, यहाँ से व्यू देखें नीचे, ये देखें, ये पार्किंग से नीचे देखें। तो ये जो रोड है ना, ये अगर हम इस तरफ ये जो जा रहा है ना, ये बाबूसर पास की तरफ जा रहा है, मतलब शांगला और ये सारा घूम फिर के जा रहा है आपका बाबूसर पास, चिल्लास और गिलगित वगैरह। और हम यहाँ इस तरफ जो जाएंगे ये मिंगोरा की तरफ जा रहे हैं। तो ये कि सर्दियों में फिर आप यहाँ से निकल सकते। इस रोड का बड़ा अच्छा व्यू है। मैं कभी गया नहीं हूँ, मुझे जाना है, खाली इस पूरे रोड को देखने के लिए मुझे जाना है। लेकिन अभी तो मेरे पास टाइम कम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे या कभी सर्दियों में चक्कर लगेगा, अगर जाना होगा तो मैं यहीं से जाऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी निकलते हैं मिंगोरा की तरफ। और सुबह में बारिश हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हुई है, क्योंकि गाड़ी वैसे की वैसे ही गंदी है। मैंने बोला यार ज़रा टाइट वाली बारिश हो जाए ना, ज़रा ये बेचारी गाड़ी भी धुल जाए ज़रा अच्छी तरीके से। लेकिन चलो खैर, अब आज का बारिश तो बेकार है, लेकिन देखो क्या होता है। तो ये अभी हम निकल रहे हैं मिंगोरा की तरफ। और ये होटल की पूरी बिल्डिंग है, और ये बड़ी एक ख़तरनाक किस्म की इन्होंने ढलान बनाई है। तो इस पे भी बड़ा एहतियात करना है, उतरते हुए भी और चढ़ते हुए भी, दोनों सूरतों में आपने एहतियात करना है। ये आ गया शांगला रोड। ये शांगला रोड है। और ये अभी ये जो रोड है, हम मिंगोरा की तरफ अभी जा रहे हैं। और अगर हम इसको एक मिसाल के ऑपोजिट तरीके से अगर एक मिसाल के जाते हैं तो ये फिर उस तरफ निकलता है बाबूसर पास के लिए। बस ये चेक पोस्ट बना हुआ है, चेक पोस्ट के फ़ौरन बाद ही ये होटल है। और ये सीधे हाथ पे वो बिल्कुल टॉप पे नज़र आ रहा होगा। ये अभी शांगला टॉप से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उतरने की कर रहे हैं। और ये वापसी तो सारी ढलान है। ये स्पॉट बना हुआ है, यहाँ पे असर के टाइम या दोपहर के टाइम लोग आके कुर्सियाँ वगैरह डाल के चटाइयाँ बिछा के यहाँ बैठ जाते हैं। तो ये शांगला टॉप का ये स्पॉट बना हुआ है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं शाम के टाइम में। रोड इसका बड़ा बेहतरीन बना हुआ है, रोड में कोई खड्डे खुड्डे नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन क्लियर रोड बना हुआ है। तो ये कि आप जो है ना बिल्कुल ईज़िली आ सकते हैं। ग्रीनरी बहुत अच्छा है इस पूरे रोड का, जो है ना मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद आया है। और रोड भी साफ़ सुथरा है, एरिया भी साफ़ सुथरा है। और मिंगोरा से ये तकरीबन 40-45 किलोमीटर का ये फासला है इसका। ये मतलब यहाँ का एक
लोकल पॉइंट है जो कि शाम के टाइम पे यहाँ के जो सवात मिंगोरा के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं रात को शाम के टाइम एंजॉय करने के लिए। ये समझ ले इनका एक किस्म का मरी है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो उससे मतलब अच्छा है। जो मिंगोरा वगैरह, मिंगोरा में अगर 35-37 की गर्मी होती है तो यहाँ पे जो गर्मी होती है वो 24-25 का टेम्परेचर यहाँ पे होता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है ना वो यहाँ पर आते हैं एंजॉय करने के लिए। बारिश हुई है सुबह सुबह तो रोड वगैरह धुल गए सही मानों में। व्यू मुझे यहाँ का अच्छा लगा है, और क्योंकि ये टॉप तो गर्मियों के हवाले से यहाँ का व्यू बड़ा बेहतरीन है। तो ये कि अगर आप मिंगोरा आए हुए हैं और आप एक मिसाल के शाम के टाइम में आप फ्री हैं, आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तकरीबन आधे पौने घंटे में आप पहुँच जाते हो यहाँ पे, 1 घंटा ले लो मैक्सिमम, तो आप यहाँ पे पहुँच जाते हो आराम से। और यहाँ पे ये कि आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, शाम का टाइम, मगरिब का टाइम। कि लोकल जो लोग हैं यहाँ के वो आते हैं और एंजॉय करके चले जाते हैं शाम के टाइम में। ये जो रोड है इस पे आपको सर्दियों में रश ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो गिलगित वगैरह जितने भी लोग जाते हैं तो वो सारे यही रोड इस्तेमाल करते हैं। तो इस रोड पे आपको सर्दियों में रश ज़्यादा मिलती है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रैफिक इसी पे आ जाता है। मतलब जितने टूरिस्ट है उनको हुंजा, अपना अस्करदू और ये वो सब जाते हैं, तो वो इसी से जाते हैं। तो इसलिए इस पे रश जो है ना वो सर्दियों में आपको ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये एक ही रोड बचा हुआ होता है जो कि आपको गिलगित से कनेक्ट करता है। इस रोड पे इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, इसको ट्राई करेंगे कि रोड ये कैसा है। नॉर्मल जो दूसरा रोड नारायण से जाता है उससे ये लंबा पड़ता है, आपको तकरीबन 100 किलोमीटर लंबा पड़ता है। और आगे रोड इसमें कुछ ख़राब भी है, मतलब जो डैम वगैरह बन रहा था, एक डैम की तामीर हो रही थी, तो उसकी वजह से बादशाह डैम है मेरे ख़्याल में, उसकी तामीर चल रही थी, तो उसका जो पूरा रोड है वो ख़राब था। अब पता नहीं कि अब करंट उसकी क्या कंडीशन है क्या नहीं है, लेकिन वो रोड बड़ा ख़राब था। 1.5 साल की पहले की बात बता रहा हूँ। तो अब शायद बन गया है कि नहीं बना है। तो अगर यहाँ से जाना चाह रहे हैं आप सर्दियों में, तो फिर रोड की कंडीशन का लाजिमन आप देखें कि रोड की क्या कंडीशन है क्या नहीं। ये देखें मेहरान कैसा पहाड़ों में भगाते हुए लेके जा रहे हैं। अब इसका ब्रेक लगे या ना लगे वो उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बहुत ख़तरनाक किस्म का इसने यहाँ से कट मार के लेके गया। तो ये कि भाई अगर गाड़ी आपकी हल्की, आप बोलें यार मसला नहीं है, इसको भगाओ जैसे भगानी भगाओ, तो गाड़ी तो पुरानी है लेकिन जान तो आपकी पुरानी नहीं है ना। तो ऐसा ना कि वो गाड़ी के चक्कर में अल्लाह ना करे कि आपकी कहीं जान ज़ाया ना हो जाए। क्योंकि यहाँ से अगर हम ये लेफ़्ट साइड पे जितना ये ढलान है, यहाँ से अगर गाड़ी जाती है आपके नीचे तो फिर उसमें बचने के चांसेस नहीं है। तो खैर है, थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट पहुँचे, लेकिन
सुकून से पहुँचे। नॉर्मली मैं एक चीज़ देखता हूँ कि थोड़ा सा अगर जैसे रोड ख़राब हुआ या कुछ हुआ तो लोग वो ख़राब रोड में से गड़ 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 करके गाड़ी निकाल देते हैं, समझ रहे ना, गाड़ी निकाल के फिर आगे जाके वो स्लो ही जा रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा हुआ, मतलब आपने इतना गाड़ी को जंपों में मार मार के लेके गए, आप गड़ 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 के आवाज़ आपने गाड़ी की निकाल ली और आगे जाके आप स्लो ही जा रहे हैं, तो फिर उस निकालने का क्या फ़ायदा हुआ आपका। तो ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखते, ये साइको मुझे किसी की समझ नहीं आई। मतलब अब अगर मैं अपना बताता चलूँ तो जहाँ पे खड्डे जंप वगैरह आते हैं मैं वहाँ से बिल्कुल स्लो करके निकालता हूँ। हाँ, बगानी है, जहाँ रोड सही है वहाँ बगाओ आप, वहाँ समझ में आता है। लेकिन खड्डों में से आप जब आके निकालते हो तेज़ी में और जो सीधा सही रोड है उस पे आप फिर स्लो जा रहे हो, तो ये साइकी मुझे समझ नहीं आई कि ये कौन सी साइकी है लोगों का। भाई बगानी है तो फिर सीधे रोड पे भी भगाओ। बस ये अभी थोड़ी देर के बाद मिंगोरा आने वाला है और ये जो वीडियो थी ये शांगला टॉप से लेके मिंगोरा तक की ये वीडियो थी। तो एक बात मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि सवात के अंदर स्पेशली अगर आप आते हैं तो पेट्रोल का बड़ा ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि पेट्रोल पंप्स जो यहाँ पर है उसके अंदर बड़े मसले मसाइल होते हैं। किसी में पानी भी निकल आ जाता है, किसी में क्या होता है, किसी में क्या होता है। तो बहरहाल मैंने जो वो फिल किया था टैंक, तो वो मैंने रावलपिंडी में फुल किया था और वो अभी तक चल रहा है। तो मेरा तो क्योंकि मैंने एक 2-3 पंप देखे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ से डालूँ, क्योंकि यहाँ से अगर डालते हैं और खुदा ना ख्वास्ता कोई पानी की शिकायत निकल आती है तो आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप वगैरह, फ्यूल इंजेक्टर विजेक्टर सब कुछ ख़त्म है। फिर तो आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाओगे। तो इसलिए जो है ना बहुत सोच समझ के पेट्रोल जो है ना वो पंपों से डाला करें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और क्योंकि मैंने अभी गाड़ी का रेंज किया तो रेंज जो है ना वो है, मतलब अपना आराम से इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पहुंच जाएगी इस्लामाबाद तक। तो फिर इस्लामाबाद में फुल कर लूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा कुछ मूड नहीं बना फुल करने का, क्योंकि मैंने कहीं पेट्रोल में से पानी मिक्स करे हुए ना मिले। तो क्योंकि अमूमन यहाँ पे ये शिकायत बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप भी पेट्रोल डालना चाहते हैं सवात के अंदर तो इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि ये फ्यूल बिल्कुल ओके है, और उससे आस पड़ोस से आगे पीछे से मालूमात भी आप ले लें कि भाई ये फ्यूल इसका अच्छा है कि नहीं है। और किसी बड़े पंप से डाला करें, बिल्कुल छोटे पंप से ना डाला करें, उस पंप से डाला करें जिस पे रश लगी हुई हो। मतलब क्योंकि जिस पे रश लगा हुआ होगा इसका मतलब है कि पेट्रोल इसका सही है, इसमें फॉल्ट नहीं। अगर कोई मसला होता तो ये लोग नहीं डालते हैं। रश भी मकामी लोगों का मैं कह रहा हूँ, उनका नहीं कह रहा हूँ जो आउटसाइड आते हैं, क्योंकि आउटसाइड लोगों को तो आइडिया नहीं होता। तो मकामी लोगों का रश अगर लगा हुआ हो तो उस पंप से फिर आप डाल दें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि शांगला से मिंगोरा तक की थी। और अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।